स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखेगा आप लोगों का जो यूपी पुलिस का 23 से 25 के बीच का जो पेपर हुआ था, ये पेपर आपका रिलेवेंट पेपर बना है। रिलेवेंट पेपर बनने का मतलब है कि जो टॉपिक आप लोग जो पढ़े हैं मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, वो टॉपिक आएगा। तो 30-31 वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखेगा क्योंकि जो बच्चे 23, 24, 25 का पेपर देके आए हैं उनके दिमाग में ये सेट है कि पेपर में कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर का एनालिसिस करने से पता चला है कि पेपर जो 30 और 31 की जो रीजनिंग की जो टॉपिक है, जहां पे आप लोगों का ज्यादातर तर्क संगत पूर्वानुमान के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 30-31 में भी आ जाएंगे। तो पेपर का जो पैटर्न उठाया गया है, जैसा पेपर आपको 23, 24 और 25 का जो पेपर देखने को मिला है, उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ टॉपिक से यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, वहां के जो बोर्ड है उन्होंने कुछ टॉपिक को ऐसा चूज किया है जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन उसी टॉपिक के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैथ की जो टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो आया है वो लाभ हानि से, परसेंटेज से, जो क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्क एंड टाइम से आया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, जैसे आप लोगों का मिक्सचर था, औसत से भी क्वेश्चन आए हैं, तो यही टॉपिक आपके क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा सा उस टॉपिक को आप देख के जाइएगा। जैसे रीजनिंग के जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, रीजनिंग में जो टॉपिक में आया है, जैसे आपका ज्यादातर नंबर सीरीज से क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आपको 23-24 में मिलेंगे देखने को। तर्क संगत से क्वेश्चन कम उठाया तो तर्क संगत का क्वेश्चन हो सकता है कम हो। तो किसी न किसी सेट में आपने देखा कि हर पेपर जो है रिलेवेंट होगा। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की। तो जो 30 और 31 वाले, जो 30 और 31 का एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, उन लोगों को बस अपने आप को पेशेंस रखना है। जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आपको आसपास देखना है, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का। जीएस में जैसे क्वेश्चन आपका कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है, 2-3 क्वेश्चन मिल रहा है, 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा, 8-9 क्वेश्चन आना अभी नहीं है। तो चूंकि अगले भी सेट में नहीं आया, तो इसमें भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा कला और संस्कृति में देख लीजिएगा, यूपी पुलिस के जो विशेष है, जैसे यूपी कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही है, वहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन वहां पे भी 30 और 31 में देख लो। ये नहीं घबराइएगा कि 23, 24, 25 में क्वेश्चन नहीं आया है तो इस वाले में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रिलेवेंट पेपर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने के बाद। बात हम कट ऑफ की करते हैं, तो अभी तक 23, 24 और 25 तारीख का, जो 23 तारीख हुआ और 24 तारीख हुआ और 25 तारीख का जो पेपर का एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि जो कट ऑफ आने वाला है वो जनरल का 110 या 105 के आसपास जनरल का कट ऑफ होगा। जनरल का कट ऑफ 110 या 105 जनरल का कट ऑफ होगा। ओबीसी का कट ऑफ 100 और प्लस 105 के आसपास आ सकता है। और यहाँ पे जो कट ऑफ आपका आएगा, ये कट ऑफ आपका 95 और प्लस 100 का कट ऑफ होगा ST/SC के कैंडिडेट के। तो ध्यान रखिएगा, जनरल और ओबीसी में सिर्फ 5 नंबर का होगा। जो EWS के जो स्टूडेंट होंगे, जो EWS के जो कैंडिडेट होंगे, उनका जो कट ऑफ आएगा 105 के आसपास कट ऑफ होगा। ओबीसी के समकक्ष हो सकता है या 103 के आसपास आ सकता है। तो बात कट ऑफ की करते हैं तो लगभग में यही पे कट ऑफ है। जो बच्चे यहाँ पे हैं 110 नंबर पे हैं, तो वो समझ लीजिए सिक्योर जोन में है, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। उनको आपका फाइनल सिलेक्शन तक उनकी आएगी, फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम होगा। जिन लोगों का 110 क्वेश्चन करेक्ट सही आ रहा है और पूरा नंबर देखने पर 110 आ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद 30 और 31 तारीख के जो एग्जाम के जो कैंडिडेट हैं, वो जो पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जैसा क्वेश्चन आपका 23, 24 और 25 तारीख के पुलिस में आए हैं, उस चैप्टर को आपको थोड़ा सा देख के जाना है, उसके आसपास के क्वेश्चन को देखना है। जैसे आपका मैथ का जो क्वेश्चन हो, मैथ का जो टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहां पे भी ध्यान देना है। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए, जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन सेंस और नंबर सिस्टम सीरीज, ठीक है, ये अल्फाबेट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका क्वेश्चन जैसे आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन देख के जाना है। जैसे जो टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, अगर उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो नहीं आए हैं, जैसे डायरेक्शन सेंस में डिग्री पे आधारित क्वेश्चन नहीं आया है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, तो वहां पे भी टॉपिक को देख लीजिएगा। तो उस टॉपिक को अगर आप देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 15 से 20 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इनको इंक्रीज कर सकते हैं।
15 से 20 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आप उसी टॉपिक के आसपास देख के जाएंगे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बड़े आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, घबराने की जरूरत नहीं है कि अब तो पेपर टफ ही बन रहा है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा उसका होगा। तो इस ध्यान रखिएगा, कट ऑफ से भी आप बच जाएंगे और कट ऑफ का जो प्रोसेस है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस सूचना को लेकर मैं आया था। 30 और 31 के जो बच्चे हैं इनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पूरा एनालिसिस देख के जाइएगा। आप लोगों का एग्जाम ईसीडी पीसी चैनल तहे दिल से स्वागत करता है। ऑल द बेस्ट।